सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेंद्र के साथ कर रहे हैं आज शुरुआत इन चित्रों के साथ जो आप देख रहे हैं। कुछ समय पहले यहाँ चैनल महालक्ष्मी की टीम गई थी इस क्षेत्र के दर्शन करने। अतिशयकारी क्षेत्र है जहाँ पर करने गए थे। यहाँ का इतिहास को हम थोड़ा काल चक्र को उस पहिए को पीछे थोड़ा घुमाते हैं, आपको सैकड़ों वर्ष प्राचीन जगह पर ले जाते हैं। तब यहाँ इतनी ज़्यादा बस्ती नहीं थी, लगभग जंगल सा बना हुआ था ये। तब एक ग्वाला एक गाय को लेके रोज जाता, जंगल में चराता और फिर शाम को ले जाता। पर पिछले कुछ दिनों से वह गाय ने अब शाम को दूध देना बंद कर दिया। मालिक परेशान हो गया, ऐसा क्या हुआ है भाई, कौन तेरे जंगल में जाके इसको दूध निकाल लेता है और तुझे पता भी नहीं चलता, ऐसा कैसे हो रहा है। ग्वाला भी परेशान था, सुबह लेके जाता हूँ, शाम को चराता हूँ और कुछ तो दिखता नहीं हूँ, जंगल में दूर दूर तक कोई दिखता नहीं। अरे आप कहाँ सोचने लगे, हम महावीर जी की बात कर ही नहीं रहे आपसे कि टीले में अतिगला है, एक गाय का दूध गिराया, सोच हुआ मन में ग्वाले के पहुँचा एक वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं हम राजस्थान की कर रहे हैं। पर दूसरे थोड़ा इंतजार कीजिए, कहानी तो सुन लीजिए पूरी क्या कहानी है। एक जगह गाय ने गिराया, यहाँ की भी बात वही है जो हम आपको बता रहे हैं। अब दिमाग घूम रहा था ग्वाले का भी और मालिक का भी। बात हम 11वीं सदी की कर रहे हैं, आपसे राजस्थान की कर रहे हैं और आपको थोड़ी आतुरता हो रही है, व्याकुलता हो रही है। बता दें आपको, यहाँ पर 24वें तीर्थंकर का क्षेत्र नहीं, ये 23वें तीर्थंकर यहाँ पर समोशरण भी आया था, जहाँ की हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ा चैन मिला। सेठ नतमल शाह थे मालिक। अगले दिन परेशान ग्वाला, मेरी नौकरी निकाल देगा महाराज मुझे, ये जो है सेठ कितनी विश्वास से करता हूँ, क्या हुआ आज तो मैं पूरी चौकीदारी करते रहूँगा। देखा दिन भर गाय चढ़ती रही और जब सूरज ढलने लगा, अब गाय एक जगह रुककर स्वतः उसके स्तनों से दूध झर रहा था। आंखें खोलने लगा, कचोटने लगा, क्या देख रहा हूं मैं, आज तक का ये दृश्य उसने जिंदगी में किसी ने नहीं देखा होगा जो वह देख रहा था। घबराया, हाथ कपकपाते हुए गाय को वापस लाया। जब आया सेठ के सामने, मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी, क्या बड़बड़ाए, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता जो वह देख कर आया था, अब मेरा मालिक इस पर विश्वास कैसे करेगा। जब मालिक ने काफी ठोक बजाकर उससे कहा, तब उसने घबरा कहा कि सेठ ऐसी बात है, मैं आपको कैसे बताऊं, पर मेरी आंखों का देखा है। बस सेठ जी समझ गए, पगला गया है। दोपहर को गया, जाके किसी पेड़ के नीचे सो गया और सपने की बात दोहरा रहा है। पर ऐसा क्या हुआ, दिमाग में घूमता रहा और रात को तीसरे पहर में उसे स्वप्न आता है कि तेरा नौकर ग्वाला झूठ नहीं बोलता है। हकीकत यही है, वहाँ पर एक बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है जहाँ पर गाय के स्तनों से दूध अपने आप झर जाता है। अब वो परेशान हो गया, नींद से उठ गया। अब उसने सोच लिया यह स्वप्न मेरा झूठा नहीं हो सकता। अगर नौकर ऐसा कहता है, ग्वाला ऐसा कहता है और यह स्वप्न झूठा है तो बात कुछ ना कुछ तो है ही। कुदाल लेकर चलता है, साथ में 2 और 4 लोगों को लेकर चलता है और सुबह होते ही पाँव फटते ही बढ़ जाता है उस जंगल की ओर। कहानी आपको लगता है जैसे महावीर जी से कुछ मिलती जुलती है, हकीकत में वही कहानी है, पर कुछ ना कुछ अलग रूप में 11वीं सदी की बात कर रहे हैं आपसे। जाता है धीरे धीरे वहीं पे जहाँ पे बताया था ग्वाला ने, गाय भी खड़ी है, गाय भी टकटकी उस तरफ देख रही है, जैसे उसकी आंखें आज बिल्कुल जैसे नतमस्तक हो रही है। गाय भी कुछ इस तरह के चित्र देखकर खुशी खुशी हो रही है। बड़े प्यार से खुदने को कहता है कि भैया ध्यान से करना, कहीं कुछ हो ना जाए। चलते चलते नीचे खुदाई करते करते वह उस जगह तक पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि एक प्रतिमा उल्टी हुई नजर आ जाती है। हाथों से उसे साफ करते हैं और फिर सामने आप चमलेश्वर तीर्थ, जी हाँ, बिजोलिया के पास, जब कहते हैं बिजोलिया में ज्ञान कल्याण को ना, जहाँ पे उपसर्ग हुए भगवान पर, बस उसके पास पहला समोशरण वहाँ था और दूसरा समोशरण अगर हमारे 23वें तीर्थंकर का था वह चमलेश्वर तीर्थ पे ही था। यहाँ पर एक पहाड़ी है, ये 1 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है, 350 सीढ़ियाँ हैं, पर अब समय के साथ वहाँ पर वाहन जाने की भी ऊपर व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे चमलेश्वर की आज आपसे हम बात कर रहे हैं। अब दुर्गम पहाड़ी के ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद जब कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे दुर्गम स्थान पर मंदिर बनाया गया। सोच लीजिए, आज की तरह आधुनिक साधन नहीं थे, जेसीबी नहीं थी, क्रेन नहीं थे, इंसान बड़ी सारी मशीनें लेकर नहीं जाते थे, सब कंधे पे उठा के बाजू पे लेके आगे बढ़ के वह विशाल मंदिर 1272 के अंदर उसका भव्य कल्याणक हुआ। कहते हैं दूर दूर से लोग आए और दर्शन करके कहते हैं कृतार्थ हो गए। लोगों यहाँ पे आके इसकी अतिशय
भूरे रंग की प्रतिमा को देखकर कहते हैं आंखें गदगद जाती, मन में जो भाया जैसे कुछ ही समय में पूरा हो जाता था। यह थी यहाँ की कल्पना के अंदर। पर जैसे समय के साथ थपेड़े पड़ते पड़ते जैनों की गिनती कम होती जा रही है, इस तरह यह क्षेत्र भी धीरे धीरे उनसे वीरान होने लगा। यहाँ की प्रतिमा भी, मंदिर भी जीर्ण शीर्ण होने लगा। थपेड़े पड़ते प्रकृति की ओर मार में वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर पहुंच गया। लोग हटने लगे, आसपास कोई जैन रहता ही नहीं था। और फिर 2009 की बात है, जब आचार्य श्री विशद सागर जी आए संघ के साथ। उन्होंने देखा और जब वो ठहरे, समाइक किया और समाइक के अंदर वह झूम गए। यह क्या है, इतना अतिशयकारी तीर्थ और ऐसी दुर्दशा। बस समाज को इकट्ठा किया, कमेटी को बनाया, संकल्प किया कि इसका जीर्णोद्धार करा जाएगा। और 2 साल बाद उनके गुरुवर आचार्य श्री विराग सागर जी आ गए। उनके साथ मिलकर सानिध्य में भव्य महापंच कल्याण किया गया इस क्षेत्र के ऊपर। और फिर वैद कहते हजारों लोग दूर दूर से आए और छवि निहारी थी। पंच कल्याण शुरू हुआ, पर मुसीबत की मारी थी। कहानी ऐसी हो गई, एक नागराज बीच में आ गए, लोग परेशान पीछे हट गए, नागराज जम के अड़ गए। अब लोग परेशान करे क्या, पंचकरण शुरू होना है और यह हमारे बीच में है, फुस 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 करके हटाएं, पर वह फू फू करके भगा दे। सब परेशान होकर पहुंचे आचार्य विशद सागर जी के पास और उनसे कहा कि महाराज, हमारे बीच में एक नागराज उस जगह पर आ गया है, अब लोग में साहस नहीं है, उसे हटाएं, वह खुद हट जाते हैं। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुमने क्या यहाँ पर भगवान से विनती की थी, रक्षक देवी देवताओं से कुछ कहा था कि हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, हम यहाँ का उपक्रम करने वाले हैं, हमें आज्ञा दे, अनुमति दें, आप थोड़ा हट जाएं, हम इसको कर लें, या हमारे साथ आप इसमें शामिल हो जाएं। नहीं, कुछ हमने इनका रक्षक देवी ने कुछ नहीं किया। बस उसके बाद फिर श्रीफल चढ़ाया भगवान के चरणों में, इस प्रतिमा के सामने, और फिर रक्षक देवी को आह्वान करके उस तरह से स्थापना शुरू की। और कमाल देखिए, जैसे ही ये हुआ, नागराज चुपचाप वहीं से पीछे वेदी से निकलते हुए किधर चले गए, यह देखते जाने के बाद किसी ने उनको देख नहीं पाए। ऐसी ऐसी चमत्कारिक बात होती है। अब आप कहेंगे हर जगह रक्षक देवी देवता होते हैं जहाँ अतिशयकारी प्रतिमाएं होती हैं, और वही सब कुछ करते हैं जिसे हम चमत्कार बोलते हैं, वह सब उन्हीं की घटनाएं होती हैं, ऐसा आचार्य श्री भी कहते हैं। गजब की बात करें, दृश्य देखेंगे आप, यहाँ पर दूर दूर तक आपको सिर्फ काले पत्थर, काले 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 नजर आएंगे। पर तभी तो हैरानगी है कि ये चवल रंग की रेत के कैसे भगवान है यहाँ पर, पारस प्रभु भूरे रंग के समान। जहाँ सब कुछ काला काला है, काले पत्थर है, वहाँ भूरे। यही तो अतिशय की बात है, तभी तो इन्हें चवलेश्वर पारसनाथ कहा जाता है। बस इसी नाम पर इस जगह का नाम पड़ गया है। यह है अतिशय की बात, कुछ खास बात। जैन हो या अजैन हो, बूढ़े हो या छोटे हो, वृद्ध हो या जवान हो या बच्चे हो, युवा हो या महिला हो या पुरुष हो, यहाँ कोई भेद नहीं होता है भगवान के दरबार में। इस गर्भगृह में आकर यहाँ पर बहुत शांति मिलती है, और कहते हैं सबकी मनोकामना यहीं फलती है। विश्वास नहीं होता, पर जब हमने देखा वहाँ पर एक भैया से बात करी, उन्होंने बताया कि बहुत, वो गिनती लग के कहते कितने सुनना चाहते हो आप, हमने कहा एक ही बता दो। तो उन्होंने बताया कि बाबूलाल जैन जी आवा से आए थे, 12 लोग साथ में थे। घटना 1990 की बताते हैं। आपको हैरान होने वाली थी कि क्या हुआ। सब लोग चढ़ते जा रहे थे, सीढ़ियाँ थी उस समय। जब चढ़ते जा रहे थे तो एक महिला थी, वह अभी लगभग 150 सीढ़ी चढ़ पाई थी, सांस फूल गया था, गर्मी तेज थी, जून का महीना था, बहुत परेशान थी, प्यास से व्याकुल हो गई थी। बस वहीं वो 150 सीढ़ी पर चढ़ते हुए बेसुध हो गई। बाबूलाल जी थोड़ा ऊपर थे, उन्होंने देखा, महिला को पकड़ा, देखा लगभग बेहोश सी हो रही है, बेसुध हो रही है, पानी, बस यही बोल पा रही है। बस उन्होंने देखा, घबरा गए। ऊपर मालूम है उनके मंदिर में पानी की व्यवस्था नहीं है, नीचे से ही पानी लगा। उन्हें जोर से आवाज लगाई, कोई है, पानी देगा क्या, पानी चाहिए इस महिला के लिए। इतना ही कह पाए थे। जानते वह भी थे कि जब उन्होंने चढ़ाई की थी, आसपास दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था इन 12 के अलावा। बाकी लोग चढ़ चुके थे, बाबूलाल जी सबकी सावधानी करके चढ़ा रहे थे। एक महिला तो बची थी नीचे। अब उन्होंने देखा कि तभी सामने से एक राजस्थानी वेशभूषा के अंदर लाल पगड़ी पहने एक युवा आ रहा होता है। उसके हाथ में मटकी होती है जिसमें पानी छलक रहा होता है। पानी पिलाते हैं, बुढ़िया वो महिला सही हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। पर बाबूलाल जी कहते हैं, इस लड़के को मैं धन्यवाद तो दे दूं। धन्यवाद देने पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें दूर तक कोई नहीं दिखता है, ना मटकी दिखती है, ना मटकी लाने वाला दिखता है। वह थोड़ा कौतूहल में होते हैं, 150 सीढ़ी कोई 2-3 सेकंड में उतर नहीं सकता है। फिर यह कहाँ गया आदमी, क्या ऊपर गया तो भी संभव नहीं है, 150 सीढ़ी ऊपर भी है, दोनों तरफ दीवार है, जा कहाँ सकता है।
व्याकुल तो दर्शन करते हैं, दर्शन के नीचे देखते हैं कोई दूर तो नहीं मिलता। थोड़ी देर में एक पुजारी आता है दूर से आता हुआ, तो उससे कहते हैं भाई हमारे लिए पानी तुम लेके आए थे? कहते कौन सा पानी, किसके लिए पानी? मैं तो अभी अभी आया हूँ, दूर तक आसपास कहीं नहीं। वह हैरान हो जाते हैं। पुजारी बताता है ऐसा आपके साथ नहीं अनेकों के साथ हो जाता है। आप कुछ मांगते हैं किसी तड़पण की बात, कोई ना कोई बस वही चौंक जाते हैं। हैरानगी की बात है, याद वो करते हैं और देने वाला अपने आप किसी न किसी रूप में किसी को भेज देता है। आप में से कई हैरान हो जाएंगे। कहते हैं यहाँ पर आते हैं, जब कहते हैं पारस प्यारा लागो, चमलेश्वर प्यारा लागो, आपके मुख से भी निकलेगा जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे। चैनल महालक्ष्मी टीम से भी यही धुन निकल रही थी जब यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। तो हाँ, कहाँ पर है? पहले हर को उत्सुकता होती है जब कुछ जानते हैं। हाँ, मैं भी आना चाहूँगा। भीलवाड़ा की तो बात कर रहे हैं, मंडलगढ़ तहसील की बात है, जहाँ पर है चैनपुरा। बिजोली चलते हैं तो 60-62 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जहाँ पर हमारे 23वें परास प्रभु का दूसरा सम्मिश्रण यहीं पर आया था। अतिशयकारी है। कहते हैं यहाँ पर एक खास बात है, श्रीफल लेकर जरूर आइएगा, श्रीफल चढ़ाइएगा मूल वेदी के सामने, भावना भाइएगा। निर्मल भावों से अगर आपने भावना भाई तो दूर करने में कोई कसर समझिए छूट ना पाई आपकी। ऐसा अतिशयकारी तीर्थ चवलेश्वर के पारस बाबा, भूरे रंग की प्रतिमा, गजब की 24वीं है। अब तो क्षेत्र बढ़ गया है। कुछ समय पहले यहाँ पर मुनि पुंगा सुधा सागर जी भी आए थे और सब कुछ। अब तो कहते हैं जीर्णोद्धारों के कण कण आज का बोलता है। अरे चवलेश्वर पारस बाबा, जैसे आपके लिए सचमुच आके नतमस्तक होइए, भावना भाइये, खुश हो जाइए, तीर्थ पर जरूर आइए। सादर जय जिनेंद्र।